10th क्लास की हमारे पास ना नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज की ना डेफिनेशंस हैं यानी रिजल्ट्स हैं कुछ। इसमें सबसे पहला रिजल्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड करना सिंपल। इफ टू ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन दीज कैन बी एडेड एंड देयर सम डिनोटेड बाय a प्लस बी। यानी अगर दो मैट्रिक्स जो है वो उनका ऑर्डर सेम हो तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं और उनके सम को a प्लस बी से डिनोट करेंगे। शर्त यह है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। और दे आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ये आगे क्वेश्चन भी आएंगे। कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन कब होते हैं दो मैट्रिसेस? जब उनका ऑर्डर सेम हो। बात समझ गए? a प्लस बी इज ऑब्टेन बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ a एंड b। मींस अगर कोई से दो मैट्रिक्स ले लें तो पहली एंट्री प्लस करो, दूसरी में दूसरी, थर्ड में थर्ड, इसी तरह बाकियों में। तो ये आपने करने नहीं है, जस्ट एक रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एग्जांपल भी जस्ट वैसे इसी को बताई गई है। मेन ये हेडिंग बता रहा हूँ, ये इतना है यानी याद के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है कि डेफिनेशन के हवाले से, वैसे एक रिजल्ट है इसको। अच्छा, इससे पहले ना ये मिस हो गई थी अभी मेरे से। ये अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन यानी कौन कौन से यूज होते हैं। बेसिक ऑपरेशन है मैट्रिसेस पे, एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी फर्स्ट ऑपरेशन है बेसिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कि आप मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस और तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये तीनों आपने याद कर लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं मैट्रिसेस के। अच्छा, ये जो लास्ट लाइन है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डिवाइडिंग अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रख लें, यानी मार्क कर लें कि डिवाइड नहीं कर सकते आप मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से। अच्छा, फर्स्ट हेडिंग जो है ना वो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होना, आप उसके साथ कोई एक स्केलर नंबर यानी मल्टीप्लाई करवाते हो। लाइक ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, आपने ए के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक हम 1 करवा सकते हैं, 2, 3, माइनस में, प्लस में। हम उसको एक जनरल फॉर्म दे रहे हैं के एंड अ स्केलर के, वी डिफाइन अ न्यू मैट्रिक्स के। यानी अगर इधर भी के और इधर भी के लिख दूं, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, ये फॉर्म बन जाएगी। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि एक नया मैट्रिक्स बन गया। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय स्केलर के, कि हर वैल्यू जो है ए की एंट्री है उसको के से मल्टीप्लाई किया गया। वो कह रहे हैं इन पर्टिकुलर अगर फर्ज करें हम के की कोई वैल्यू रखते हैं, लाइक -1 अगर लिखते हैं तो ये माइनस ए बनेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ, और यहाँ कैपिटल माइनस ए। तो ये वो फॉर्म बन गई है, ठीक है। ये जस्ट पहली जो हेडिंग है, ये जस्ट आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो दफ़ा इसको पढ़ लेना होगा, ये एक रिजल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये बिल्कुल एडिशन की तरह है, जिस तरह भी एडिशन, सिर्फ एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है। लाइक दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर हैं, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय a माइनस बी या b माइनस a, ठीक है। इट इज अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। a माइनस बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ b फ्रॉम a, ठीक है। इसी तरह b माइनस a का a होगा तो a फ्रॉम b होगा। मतलब वैसे रिजल्ट बता रहा हूँ, ये भी आप पढ़ लेना है इसको। अच्छा, ये नीचे एग्जांपल वैसे बनाई गई है कि दो मैट्रिक्स ले लिए गए हैं, a माइनस बी, फिर b माइनस a निकाला गया, और ये कभी भी a माइनस बी और b माइनस a इक्वल नहीं होते। हाँ, a प्लस बी और b प्लस a इक्वल होते हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करती। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये एक नेक्स्ट है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। अब इसमें कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव बेसिकली दो मैट्रिक्स के दरमियान जो लॉ होता है। दो मैट्रिक्स ले लें ए बी जिनका ऑर्डर सेम हो, तो चाहे आप a प्लस बी करें वो इक्वल होगा b प्लस ए, यानी ऑर्डर चेंज करें बी मैट्रिक्स की जगह फिर भी। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है। इसकी एग्जांपल आप वैसे मतलब ये रिजल्ट आपने अच्छी तरह पढ़ लेना। आप इसकी एग्जांपल में कोई से दो मैट्रिक्स ले सकते हैं, कोई भी दो स्केयर यानी सेम ऑर्डर के, फिर उन्हें प्लस करेंगे तो उनका एक रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह b प्लस ए करेंगे, पहले b फिर a, तो यानी एंड पे दोनों आंसर सेम आएंगे, तो वो लेफ्ट राइट साइड इक्वल होगी। ये जस्ट एक रिजल्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यानी ये लास्ट पे नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड्स, ये होल्ड कर रहा है ना आपके सामने। फिर एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ तीन मैट्रिक्स के दरमियान होता है, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लाइक आप इनकी जगह नहीं चेंज कर सकते, यानी पहले a b c है, इधर पहले c b a लिख दे, नहीं ऐसे नहीं, a b c रहेगा दोनों तरफ ऐड,
बस एक दफ़ा ए और बी पे ब्रैकेट लगा दें और एक दफ़ा बी और सी पे ब्रैकेट लगा दें। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको भी जस्ट 2-3 दफ़ा पढ़ लेना अच्छी तरह। इसकी एग्जांपल में उसने 3 मैट्रिक्स बनाए हैं कि इनको ऐड करेंगे पहले, फिर दूसरी साइड को लेफ्ट राइट साइड को सेम आएंगे, वो तो सेम ही आने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट व्हेन एडेड टू एनी मैट्रिक्स ए ऑफ द सेम ऑर्डर लीव्स इट्स अनचेंज। अगर आप किसी एक मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स लाइक ए ले लिए, उसमें अगर आप नल मैट्रिक्स को ऐड करो, ठीक है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ए मैट्रिक्स पे नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है और एक नल मैट्रिक्स है जिसको ओ से डिनोट किया, अगर आप इन दोनों को प्लस करवाओ, 1+0, 2+0, 3+0, इस तरह करवाओ, लाइक ये जिस तरह हुआ है, तो क्या रिजल्ट में ये नहीं आ गया? और या फिर अगर आप 0+a O+a करवाते हो तब भी रिजल्ट क्या है? सेम। तो ये वही चीज़ डिस्कस की जा रही है कि A+O करवाओ या O+a करवाओ, रिजल्ट यही रहना है, यानी O के आने से कोई डिफरेंस नहीं होगा, लीव्स इट अनचेंज। ये वो लाइन का मतलब है, ठीक है। तो O को यहाँ पे 0 या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नीचे कोई भी क्रिएट की जा सकती है, ये आपने याद करनी है डेफिनेशन। एग्जांपल के तौर पे भी कोई दो छोटे मैट्रिक्स ले लेना, चाहे 2 ऑर्डर के, यानी 2x2 ऑर्डर के। फिर है एडिटिव इनवर्स, ये भी आपने याद करनी है, ये लास्ट डेफिनेशन है। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज अनदर मैट्रिक्स माइनस ए, यानी अगर ए है तो साइन चेंज कर देंगे माइनस ए, सच दैट आप ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें, उनका रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आना है जो कि ओ होती है। यानी आपने एक मैट्रिक्स ए लिया है ना, अब इसका माइनस से मल्टीप्लाई करके ना इसके साइन चेंज करके एक और मैट्रिक्स बना लिया यही वाला। अब जब दोनों को ऐड करेंगे ना हम, तो ये -2 ये +2, ये भी 0, ये 1 - 1 0, 3 - 3 0, इसी तरह ये सारी एंट्रीज 0 होंगी और वो ओ बन जाएगा। सेम आप माइनस से मैट्रिक्स रखो प्लस वाला बाद में, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? ओ। तो फिर ये दोनों ए और माइनस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो यहाँ तक जो है वो डेफिनेशन है 3.3 की, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेनी है, इधर से पढ़ लेनी है, मुझे ये भी याद करनी है, एडिटिव इनवर्स वाली डेफिनेशन भी यहाँ से यहाँ तक। तो मज़ीद फिर हम 3.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे।